महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य। चालकों की हड़ताल, 1 महीने में भाषा सीखने की चुनौती। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा का ज्ञान न होने पर नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसका विरोध और असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब तक की कहानी। 20 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने एक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया। इसके तहत उन ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान साबित करने में विफल रहे हैं। राज्य में यात्री वाहन चलाने के लिए अब मराठी का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अभियान अगले महीने के 30 सितंबर तक चलेगा और अब तक लगभग 2500 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। परिवहन विभाग के अनुसार 20 अगस्त से अब तक मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में लगभग 13,000 चालकों का परीक्षण किया जा चुका है। जो चालक बोलचाल में असफल होते हैं, उन्हें मराठी सीखने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यदि वे 1 महीने के नोटिस का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। परीक्षण और नोटिस जारी करने की वजह। राज्य परिवहन विभाग ने 37 वर्षों के बाद 1 मई को महाराष्ट्र मोटर वाहन संशोधन नियम 2026 के माध्यम से महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 1989 के मराठी अनिवार्यता वाले प्रावधान को लागू किया था। हालांकि ऑटो रिक्शा यूनियनों की आलोचना के बाद चालकों को मराठी सीखने के लिए 3 महीने की छूट दी गई थी। वो अवधि 15 अगस्त को समाप्त हो गई, जिसके बाद कानून की धारा 4, 78 और 85 के तहत मराठी का व्यावहारिक ज्ञान न दर्शा पाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। आरटीओ इस अभियान को कैसे लागू कर रहा है? आरटीओ प्राधिकरण 2 तरीकों से इस अभियान को चला रहा है। पहला, नया बैच जारी करते समय चालकों के व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण करके। दूसरा, आरटीओ मार्शल चेक नाकों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों के बाहर और अन्य ऐसे स्थानों पर चालकों का मूल्यांकन कर रहे हैं जहां ऑटो और टैक्सियों की आवाजाही अधिक होती है। मार्शल चालकों और यात्रियों के बीच होने वाली रोजमर्रा की बातचीत पर आधारित 10 से 15 सवाल पूछ रहे हैं। इनमें शामिल हैं: कितने पैसे हुए? आपको कहाँ जाना है? कृपया मीटर चालू करें। पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या आपके पास छुट्टे पैसे हैं? मैं भुगतान कैसे करूं? नगद या ऑनलाइन? रिक्शा स्टैंड कहाँ है? यदि चालक इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं या बातचीत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है। कार्रवाई का विरोध क्यों हो रहा है? व्यक्तिगत स्तर पर कई ऑटो रिक्शा चालक इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। बोरीवली के आईसी कॉलोनी रिक्शा स्टैंड से जुड़े चालकों ने 1 दिन की हड़ताल रखकर सेवाएं ठप कर दीं। बोरीवली के एक ऑटो चालक विवेक चौरसिया ने कहा कि सभी ने स्टैंड पर अपने रिक्शे खड़े कर दिए हैं और यात्रियों को सेवा देने से इनकार कर रहे हैं। मुंबई, विशेष रूप से दहिसर, बोरीवली और मालाड के चालकों ने सवाल उठाया है कि कोई व्यक्ति महीने में केवल 4 सत्रों में मराठी कैसे सीख सकता है। चौरसिया ने बताया कि अधिकांश चालक आरटीओ के चेक नाकों से बच रहे हैं और आंतरिक सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं। इससे ऑटो और टैक्सियों की उपलब्धता में भी भारी समस्या पैदा हो गई है। उनके एक साथी चालक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई चालक अपने रिक्शों के साथ अपने गृहनगर लौट गए हैं। उनका कहना है कि वे वहीं गाड़ी चलाएंगे या स्थिति शांत होने के बाद ही वापस आएंगे। भाषा प्रशिक्षण की कमियों को लेकर चिंताएं। चालकों का कहना है कि 1 महीने का कारण बताओ नोटिस निराधार है, क्योंकि मराठी सिखाने के लिए जो ढांचा तैयार किया गया है वो प्रभावी नहीं रहा है। अपना 1 महीने का कोर्स पूरा कर चुके चौरसिया ने कहा कि उन्होंने मराठी सीखने के लिए केवल 4 सेशन उपलब्ध कराए, जो काफ़ी नहीं है। मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करूँ। मेरी ईएमआई बकाया है और मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में लगभग 9.65 लाख लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालक हैं, जिनमें से मुंबई में 4,62,387 लाइसेंस धारक हैं। परिवहन विभाग के अनुसार प्रशिक्षण अभियान में केवल 1.65 लाख चालकों को ही पाठ उपलब्ध कराए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि उन 8 लाख परमिट धारकों का क्या होगा, जिन्होंने किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। इसके अलावा कई चालक इस बात को लेकर भी भ्रमित हैं कि मराठी का व्यावहारिक ज्ञान वास्तव में क्या है, क्योंकि कानून में इसकी कोई स्पष्ट मानक परिभाषा तय नहीं की गई है। सोमवार 24 अगस्त 2026 को कई ऑटो चालकों की सेवा देने से मना करने के कारण आम यात्रियों को कम से कम आधे घंटे तक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।